हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 8th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 34 लेते हैं। इसका टॉपिक है मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, इक्वल एंड अनइक्वल टर्म्स। प्रिया एंड रिया, टू ट्विंस, वर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुगेदर टुडे। प्रिया एंड रिया दो ट्विंस हैं, मतलब जुड़वा बहनें हैं। वो अपना बर्थडे आज मना रही हैं। बोथ ऑफ दैम कॉल्ड मैनी ऑफ देयर फ्रेंड्स। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बुला रखा है, बहुत सारे फ्रेंड्स को, ऑन देयर बर्थडे, एंड बोथ कट केक टुगेदर एंड गेव सम रिटर्न गिफ्ट या गिफ्ट्स टू ऑल देयर फ्रेंड्स। उन्होंने बर्थडे केक काटा और अपने फ्रेंड्स को रिटर्न गिफ्ट दिया। देयर मम्मी पुट लॉट्स ऑफ पेन्स, पेंसिल्स एंड इरेजर पैकेट इन ए बैग। उनकी मम्मी ने पेन, पेंसिल्स एंड इरेजर के पैकेट एक बैग में रख दिए। द स्पेशलिटी of those packets was that the price of a pen was as much the number of pens were in the packet। इनकी क्या विशेषता है कि एक पैकेट में जितने पेन हैं उतना ही उस पैकेट का प्राइस है। सिमिलरली द प्राइस ऑफ ए पेंसिल was as much as number of pencils were in that पैकेट। इसी तरह से एक पैकेट में जितनी पेंसिल्स हैं उस पैकेट की उतनी ही वैल्यू है। अगर एक पैकेट में 10 पेंसिल हैं तो उस पैकेट की वैल्यू भी 10 ही है। द कॉस्ट ऑफ इरेजर वाज आल्सो एज मच एज द नंबर ऑफ इरेजर वर इन द पैकेट। पेन के लिए, पेंसिल के लिए, इरेजर के लिए सभी का ऐसे ही है। अगर इरेजर के पैकेट में 5 इरेजर हैं तो एक पैकेट की कॉस्ट 5 रुपये है। इस तरह से है। नाउ प्रिया ओपनड सम पेंसिल्स, पेन एंड इरेजर पैकेट। अब प्रिया ने कुछ पेंसिल, पेन एंड इरेजर के पैकेट खोले एंड मिक्स दैम इन सेम बैग एंड रियाज मदर क्लोज हर आइज एंड स्टार्टेड गिविंग। अब प्रिया ने कुछ पेंसिल्स, पेन एंड इरेजर के पैकेट खोले और उनको मिक्स कर दिया एक बैग में। एंड रियाज मदर क्लोज्ड हर आइज एंड स्टार्टेड गिविंग गिफ्ट टू ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम द बैग। रिया की मदर ने बैग में से बच्चों को रिटर्न गिफ्ट देना शुरू कर दिया। देन प्रिया गॉट ए मैथमेटिकल गेम एंड सी सेड। तो यहाँ पर प्रिया को एक मैथमेटिकल गेम मिल गया और उसने कहा, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी एक्स। अगर पेन की कॉस्ट हम एक्स रुपीज़ ले लें, देन द प्राइस ऑफ द पैकेट ऑफ पेन विल बी एक्स स्क्वायर। तो पेन के पैकेट का कॉस्ट कितना हो जाएगा? एक पेन का कॉस्ट एक्स रुपीज़ है, उसमें एक्स ही पेन होंगे तो कॉस्ट हो गया एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अगर एक पेंसिल की कॉस्ट 22 रुपीज़ है तो पेंसिल के पैकेट की कॉस्ट कितनी होगी? 22 स्क्वायर। क्योंकि एक पेंसिल की कॉस्ट 22 रुपीज़ है, उस पैकेट में 22 पेंसिल्स होंगी तो पूरे पैकेट की कॉस्ट हो जाएगी 22 स्क्वायर। इसी प्रकार से इरेजर का है, एक पैकेट इरेजर की कॉस्ट हो जाएगी जेड स्क्वायर। यहाँ पर चिल्ड्रंस के नेम हैं, गिफ्ट हैं, मैथमेटिकल टर्म में हम क्या लिखेंगे और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, किस प्रकार का ये पॉलिनोमियल बनेगा। माला रिसीव्ड, माला को 4 पेन पैकेट, 2 पेंसिल, 3 इरेजर पैकेट मिले। तो 4 पेन के पैकेट, एक पेन के पैकेट की कॉस्ट थी एक्स स्क्वायर तो 4 की होगी 4x स्क्वायर। 2 पेंसिल्स हैं सिंपल, एक पेंसिल की कॉस्ट 22 है तो 2 पेंसिल की 2 होगी। 3 इरेजर पैकेट्स हैं, एक इरेजर की कॉस्ट जेड रुपीज़ है तो प्राइस ऑफ इरेजर पैकेट जेड स्क्वायर होगा। तो 3 इरेजर पैकेट्स हैं तो यहाँ पर 3 जेड स्क्वायर आएगा। अब ये बताना है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये कैसा पॉलिनोमियल है। एक टर्म हो ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो 3 टर्म्स हैं तो इसको हम पॉलिनोमियल बोल देंगे। श्वेता को क्या मिला? 2 पेंसिल लेस फ्रॉम 4 पेंसिल्स पैकेट। 4 पेंसिल पैकेट्स में से 2 पेंसिल्स लेस, 2 पेंसिल कम 4 पेंसिल पैकेट्स में से। तो 4 पेंसिल पैकेट्स की कॉस्ट हो गई 4 स्क्वायर। इसमें से 2 पेंसिल कम, एक पेंसिल की कॉस्ट 22 थी तो 2 की 2 ये कम कर दिया। तो इस तरह से मैथमेटिकल टर्म हम यहाँ से लिखेंगे इसकी। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसमें 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल बन गया। श्याम रिसीव्ड 5 इरेजर पैकेट, एक पैकेट की कॉस्ट जेड स्क्वायर, 5 की कॉस्ट 5 जेड स्क्वायर।
इसमें एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल बन गया। पूजा रिसीव्ड 3 पेन्स 5 पेंसिल्स 6 इरेजर। सिंगल सिंगल हैं, इनके पैकेट्स नहीं हैं। तो 3 पेन है, एक पेन की कॉस्ट x है तो 3 की हो गई 3x प्लस 5 पेंसिल, एक पेंसिल की बाई है 5 की हो गई 5 बाई प्लस 6 इरेजर, एक इरेजर की कॉस्ट z है तो 6 का हो गया 6z। 3 टर्म हैं तो ये पॉलिनोमियल बन गया। गीता रिसीव्ड 2 पेन पैकेट्स, एक पैकेट की कॉस्ट x स्क्वायर तो 2 की हो गई 2x स्क्वायर प्लस 3 पेन्स, एक पेन x का है तो 3 पेन 3x प्लस 5 इरेजर हैं तो 5z हो गया। एक इरेजर की कॉस्ट z है। यहाँ भी 3 टर्म है तो ये पॉलिनोमियल आ जाएगा। 3 पेंसिल पैकेट्स, विकास रिसीव्ड, एक पैकेट की कॉस्ट है पेंसिल के y स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा 3y स्क्वायर। एक ही टर्म है तो मोनोमियल हो गया। 9 पेंसिल्स 9y आ जाएगा। 3 इरेजर पैकेट्स 3z स्क्वायर, 2 टर्म हो गई, बाइनोमियल हो गया। इन दिस वे वी कैन से दैट एनी वेरिएबल कंबाइंस इट्स मल्टीपल्स टू फॉर्म टर्म्स। तो इस तरह से कोई भी वेरिएबल कंबाइन होने के बाद में इस तरह से यहाँ पर ये टर्म बन जाती हैं। मोनोमियल क्या होता है? द एक्सप्रेशन विच हैज़ ओनली वन टर्म। जिस एक्सप्रेशन में 1 टर्म होती है वह मोनोमियल होता है। जिन एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होती हैं वह बाइनोमियल होता है। जिन एक्सप्रेशंस में मोर देन 2 टर्म्स होती हैं उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। लाइक टर्म्स, एनी 2 और मोर टर्म्स विच आर ऑफ सेम वेरिएबल आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। जहाँ पर सेम वेरिएबल होते हैं उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। और अनलाइक टर्म्स, जहाँ पर सेम वेरिएबल नहीं होते हैं उनको हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। फ्रॉम द टेबल राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स की बात करते हैं। यहाँ 4x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, ये लाइक टर्म्स हो गई। 5 बाई 2 बाई 2 बाई 5 बाई, ये लाइक टर्म्स हो गई क्योंकि इसमें बाई बाई है। और इस तरह से जेड की भी ले सकते हैं, मान लीजिएगा 6z 5z, ये लाइक टर्म्स हो गई। ये तो हो गई लाइक टर्म्स। अगर हम बात करें कि 2x 5 बाई, ये हो जाएंगी अनलाइक टर्म। विकास गेव ₹51 एज ए गिफ्ट टू प्रिया एंड रिया ईच। विकास ने गिफ्ट के रूप में 51 रुपीज़ प्रिया एंड रिया को दिए। आर दीज आल्सो पोलिनोमियल्स, क्या ये भी पोलिनोमियल्स हैं? तो ₹51 में है, ये भी पोलिनोमियल है। इनको कहते हैं हम कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि 51 की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गए। कैन इट आल्सो बी रिटर्न एज ए पोलिनोमियल, इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिएगा इसको लिख सकते हैं 51 x पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट नंबर को हम कोई भी वेरिएबल बना के लिख सकते हैं, या 51 y0 बाई रेज़ टू द पावर 0, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।